तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बैंक लिफ्ट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नया एडिटोरियल जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं। रिसाइव फॉर फेलियर। रिसाइव का मतलब क्या होता है, वैसे नुक्शा होता है। तो नुक्सा, नुस्खा फॉर फेलियर मतलब किस तरह से फेल फेल हुआ जाए, इसका एक नुस्खा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। द यूएस शुड engage with the Houthis instead of bombing यमन। तो यमन में बॉम्बिंग करने की बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, तो यमन में बॉम्बिंग करने की बजाय क्या करना चाहिए यूएस को। यूएस को इंगेज करना चाहिए। इंगेज विद का मतलब है बातचीत करना चाहिए। किससे? आहूती से। तो द यूएस, द क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यूएस है और यूएस से पहले हम दा लगाते हैं। यूनाइटेड जो वर्ड होते हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम दा का यूज कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर शुड है और शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर इसीलिए इंगेज है। शुड यहाँ पर एक सजेशन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि यूएस को ऐसा करना चाहिए। तो यूएस को क्या करना चाहिए? यूएस को बॉम्बिंग ना करते हुए क्या करना चाहिए? आहूतीज जो है उनसे बात करनी चाहिए, बातचीत शुरू करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर with a promise to shut down the wars in Ukraine and West Asia। फुल स्टॉप पे रुक जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप केम टू पावर, वो सत्ता में आए। केम टू पावर, केम यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो सत्ता में आए, किसके साथ आए? एक प्रॉमिस के साथ। क्या करने के लिए? टू शट डाउन। शट डाउन का मतलब यहाँ पर स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए वॉर को। जो वॉर चल रहा था कहाँ पर? इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया का मतलब कौन सा? इसराइल का जो चल रहा था, ठीक है, गाजा के साथ में, उसको। आगे देखो, बट इन लेस देन 2 मंथ, लेकिन लेस देन 2 मंथ, 2 महीने से कम में, मिस्टर ट्रम्प लाइक मोस्ट ऑफ हिज प्रेसिडर्स, प्रेसिडर्स मतलब क्या होते हैं? जो पहले राष्ट्रपति पद में थे, प्रेसिडेंट पद में थे ट्रंप के पहले, उनकी तरह। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ हिज, इनकी तरह जो और भी प्रेसिडर थे उनकी तरह स्टार्टेड। तो मिस्टर ट्रंप स्टार्टेड, तो मिस्टर ट्रम्प, अब ये यहाँ पर कॉमा से कॉमा है, ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और ये आपका अपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ। तो मिस्टर ट्रम्प स्टार्टेड बॉम्बिंग, उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया बॉम्बिंग करना। कहाँ पर? अनदर कंट्री में। तो उन्होंने शुरू कर दिया बमबारी करना दूसरी कंट्री पर, एक और कंट्री पर। अनदर का मतलब क्या है? एक और। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिस टाइम इट इज यमन। तो इस बार कौन है वो? यमन है। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द वेस्ट एशिया मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड कंट्रीज। तो इम्प्रोवाइज्ड का मतलब क्या होता है? बहुत गरीब। तो सबसे गरीब वेस्ट एशिया कंट्री में से एक है कौन? यमन। ठीक है, तो यहाँ पर हमला शुरू कर दिया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल से, तो क्या कह रहे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल? प्री इम्पिटिव स्ट्राइक। प्री इम्पिटिव स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्व निवारक। मतलब कोई बड़ी घटना होने वाली हो और उससे पहले हम उस घटना को रोकने के लिए हम पहले से क्या कर दे? स्ट्राइक कर दे, ताकि वो वहां तक ना पहुंचे, वो हमला ही ना हो सके। ठीक है, तो ऐसा किसने बोला? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने कहा है। टारगेटिंग द अंसर आला। ठीक है, किसको टारगेट करते हुए? टारगेट करते हुए अंसर आला, जो कि बेहतर नोन आहूतीज, तो जो बेहतर आहूतीज है उनको टारगेट करते हुए ऐसा बोला। वॉज टू, अब देखो, वॉज टू प्रिवेंट, अब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाओ। डायरेक्ट स्ट्राइक वॉज टू प्रिवेंट सिया मिलिटेंट्स फ्रॉम अटैकिंग द शिपिंग लेन्स ऑफ द रेड सी। तो ये क्यों किया? वॉज टू प्रिवेंट, क्या करना था? रोकना था। किसको रोकना था? सिया मिलिटेंट्स को। जो किससे रोकना था? फ्रॉम अटैकिंग, अटैक करने से। कहाँ पर?
शिपिंग लेन्स ऑफ रेड सी पर। तो इसीलिए उन्होंने हमला किया, ऐसा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है। आगे देखते हैं द टारगेट। अब जो टारगेट थे वो क्या थे? Houthis missile launcher and the homes of the movement leaders in Sana'a, Yemen capital, and Sada, the mountainous base of the rebels। अब ये बता रहा है कि टारगेट क्या था, ये जो बॉम्बिंग हुई है इसमें टारगेट क्या था यूएसए का? तो उनका टारगेट था आहूदी मिसाइल लॉन्चर, ठीक है, पहला। दूसरा था होम्स, घर किसके? ऑफ द मूवमेंट लीडर्स इन साना, ठीक है, मूवमेंट है ना, मूवमेंट लिखा हुआ है, सॉरी। तो मूवमेंट जो लीडर्स हैं साना के, और यमन की जो कैपिटल है, और सादा। द सादा क्या है? सादा एक माउंटेनियस बेस है। माउंटेनियस बेस मतलब पहाड़ी ठिकाना है किसका? ऑफ रेबल्स, रेबल्स मतलब विद्रोही, ठीक है। तो ये तीन चार जगह थी जहां पर इनका टारगेट था। द मिनट द आहूतीज से। अब देखो द मिनट का मतलब क्या होता है? द मिनट मतलब होता है एज सून एज, ठीक है। द मिनट मतलब होता है एज सून एज, मतलब जैसे ही आहूतीज कहते हैं कि वी विल स्टॉप शूटिंग एट योर शिप्स। जैसे आहूती कहते हैं कि हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे क्या करना, शिप पे, ठीक है, शिप पे शूट करना। वी विल स्टॉप शूटिंग एट योर ड्रोन्स, तो हम क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे कहां पर? एट योर ड्रोन्स। ऐसा कौन बोल रहा है? यूएसए कह रहा है। सेड यूएस फ्रांस, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है। तो यूएस की जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो ऐसा बोल रही है कि अगर जैसे ही हाउथीज कह देंगे कि हम नहीं करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे शूट करना शिप को तुम्हारी, तो हम भी क्या कर देंगे, ड्रोन से जो बमबारी कर रहे हैं जो ये सब बंद कर देंगे, ठीक है, आपके ड्रोन को शूट करना बंद कर देंगे, ऐसा बोल। चलो, तो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा इंडिकेटिंग अ लॉन्ग ड्रोन कैंपेन, और इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉन्ग ड्रोन। लॉन्ग ड्रोन का मतलब क्या होता है? एक लंबे समय तक जो चलने वाला कैंपेन। अब देखो द आहूतीज हैव सेड, तो आहूतीज ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आहूतीज ने कहा है कि एटलीस्ट 53 पीपल इंक्लूडिंग 5 चिल्ड्रन। तो आहूतीज कह रहे हैं, उन्होंने बोला है कि लगभग 53 पीपल मारे गए हों, उसमें 5 बच्चे शामिल हैं, ठीक है। हैव बीन किल्ड, ठीक है, हैव बीन किल्ड एंड वो, और क्या किया है? कसम खाई है, शपथ ली है कि हम क्या करेंगे, टू मीट एस्केलेशन विद द एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब तो वृद्धि होती है, तो यहाँ पर मतलब है वॉर का वॉर, मतलब हमला पे हमला होगा, मतलब अगर सामने वाला हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे, वृद्धि पर वृद्धि के साथ वृद्धि होगी, ठीक है। आप एक करोगे, हम यहाँ से दो करेंगे, ऐसा। तो आहूतीज हैव सेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर ये बता दिया मैंने। लगभग, एटलीस्ट मतलब लगभग, 53 पीपल मारे गए, इंक्लूडिंग का मतलब है शामिल है, इन 53 में 5 बच्चे भी शामिल हैं जो कि मारे गए। प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है, ठीक है, ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। एंड बोथ, और क्या किए? कसम खाई है उन्होंने, किस चीज की? टू मीट एस्केलेशन, ये मैंने आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं। आज कुछ ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है, तो इसीलिए अलग से बताने की जरूरत जहां पर होगी मैं जरूर बताऊंगा। ऑन संडे, अब ऑन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वीक के जो डेज होते हैं उनसे पहले हम ऑन लगाते हैं। तो ऑन संडे दे लॉन्च्ड, दे किसके लिए आ रहा है? दे आ रहा है आहूतीज के लिए, जो ये आहूतीज हैं, ठीक है, उनके लिए आ रहा है। तो यहाँ पर, तो ये जो द आ रहा है वो हौतीज के लिए आ रहा है, ठीक है। हौतीज हैतीज जो भी है वो समझ लो आप, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कहीं आहूतीज बोल दे रहा हूँ, तो वो माइंड मत करना, बस समझने पर ध्यान देना। तो संडे को उन्होंने लॉन्च किया बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। तो संडे को जो आहूतीज हैं, हौतीज, ये हैं जो ये, इन्होंने लॉन्च की, मिसाइल किया, और क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स टू टारगेट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन एंड अदर वॉरशिप इन द रीजन। तो ये जो है यमन के, इन्होंने क्या किया? इन्होंने संडे को लॉन्च किया, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या 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 लॉन्च किया? बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करी, ड्रोन्स छोड़े, ड्रोन्स के थ्रू क्या टारगेट किया? एयरक्राफ्ट को टारगेट किया जो कैरियर है,
ठीक है, उनको टारगेट किया, और अदर वॉरशिप जो कि इन द रीजन, अकॉर्डिंग टू द यमन स्टेट टीवी। तो यमन स्टेट टीवी है, उनके अनुसार ये सब बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। हम्म एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हम्म द हौतीज, जो ये हौतीज हैं, हु कैप्चर्ड साना इन 2014। तो हौतीज ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था, कैप्चर किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हु किसके लिए आ रहे हैं, इन हौतीज के लिए आ रहे हैं। तो हौतीज जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था साना को, कब, इन 2014 में, मतलब यमन को। साना क्या है, कैपिटल है यमन की। तो डिक्लेयर्ड वॉर, और डिक्लेयर किया था वॉर अगेंस्ट। तो यहाँ पर एक चीज अगर देखोगे, मैं सिखाता हूँ आपको। हु यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर द आहूतीज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर एक चीज देखो, कॉमा लगा हुआ है और कॉमा लगा हुआ है, और यहाँ पर हु से स्टार्ट हो रहा है। ये है आपका रिलेटिव क्लॉज। क्या है ये, रिलेटिव क्लॉज है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस जो हौतीज हैं इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कि जो हौतीज हैं जिन्होंने कैप्चर कर लिया था साना को 2014 में। तो यहाँ पर अगर इसको देखो तो इसको छोड़ दो, ठीक है, ये पढ़ लिया, इसको छोड़ो। यहाँ आ जाओ डायरेक्ट, कि जो हौतीज है उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर, किसके खिलाफ किया था, अगेंस्ट इसराइल के खिलाफ, इन 2023 में, इन सॉलिडिटी। सॉलिडिटी का मतलब होता है सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में, विद दी पैलेस्टीनियंस। तो जो पैलेस्टीनियंस थे उनके सपोर्ट में हौतीस ने क्या कर दिया था, वॉर डिक्लेयर कर दिया था। आफ्टर इसराइल लॉन्च्ड, किसके बाद ये वॉर डिक्लेयर किया था, जब इसराइल ने लॉन्च किया था वॉर ऑन गाजा। अब किसके चलते हुए, किसके बाद किया था ये इसराइल ने, फॉलोइंग, किसके बाद, फॉलोइंग October 7 हमास अटैक। समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा समझना बात को। बोल रहा है जो हाउथीज हैं, ठीक है, जो कि कैप्चर कर लिया था जिन्होंने साना को 2014 में, 14 में, ठीक है। तो इन्होंने डिक्लेयर किया था वॉर, किसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ 2023 में। किसके सपोर्ट में किया था, तो पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में। किसके बाद किया था, तो जब इसराइल ने लॉन्च किया था क्या, गाजा में वॉर। अब गाजा में ने किया था, तो गाजा में इसराइल ने क्यों लॉन्च किया था, जब 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था, उसके बाद इसराइल ने किया, और जब इसराइल ने किया तो इसराइल के बाद हाउतीज जो थे उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था पैलेस्टीन के सपोर्ट में, ठीक है, ये है। देखो आफ्टर को मैं बताता हूँ। आफ्टर दो तरह से यूज होता है, एक आफ्टर होता है जिसके बाद पूरा सेंटेंस आता है, ठीक है, और एक आफ्टर होता है जो कि प्रपोजिशन की तरह यूज होता है, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, जीरांडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर के बाद आ रहा है पूरा सेंटेंस है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से, चलो आगे देखते हैं। हम्म यूजिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखी नहीं हो वीडियो वो देख लेना। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि यूजिंग आईएनजी से शुरू हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बता रहा है कि क्या करके, तो यूजिंग मिसाइल एंड ड्रोन। तो मिसाइल और ड्रोन को यूज करके हाउतीज जो है हैव अटैक्ड, उन्होंने अटैक्ड किया है ओवर 100 कॉमर्शियल वेसल्स पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, 100 से ज्यादा जो कॉमर्शियल वेसल्स है उन पर अटैक किया है, क्या यूज करके, मिसाइल और ड्रोन को यूज करके। कहां पर, इन इन द रेड सी, वेयर, जहां पर, वेयर वॉज अ लल in the Houthis attack after Israeli Hamas ceasefire came into force on January 19। फुल स्टॉप है, रुक जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखो, यूजिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन, तो ड्रोन और मिसाइल को यूज करके जो अहूतीज हैं हैव अटैक, उन्होंने अटैक किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, जब कोई चीज का इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक। अब देखो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है, तो किया है मतलब उसका इफेक्ट अभी तक है। तो हैव अटैक, उन्होंने अटैक किया ओवर 100 कॉमर्शियल वेसल्स पर। कहां पर, वो इन द रेड सी में, जहां वेयर वॉज अ लल। लल का मतलब क्या होता है, लल का मतलब होता है ठहराव, मतलब थोड़ी देर के लिए शांति हो जाना, ठीक है, अस्थाई, टेम्परेरी, इन आहूतीज अटैक। तो जहां पर क्या हो गया, ये रेड सी, इसके बारे में बात हो रही है, जहां पर, अब देखो ये यहाँ पर देखोगे, ओ हो, मैं वेयर पढ़ रहा हूँ, वाह, सॉरी गाइस,
सॉरी गाइज, ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा मेरे लैपटॉप में स्पॉट है, तो वो वहां पर था, तो मैं वेयर दिख समझ रहा था, एच दिख रहा था, तो ठीक है, सॉरी। देयर वॉज अ लल, तो देयर वॉज अ लल, जहां पर टेम्परेरी शांति थी इन आहूतीज अटैक की, ठीक है। आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर इसराइल और हमेस का जो सीज फायर है, केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना, ठीक है। तो जब हमास और इसराइल का जो सीज फायर है, युद्ध विराम है, वो फोर्स में आया, लागू हुआ जनवरी 19 से, तो तब से आहूतीज जो अटैक की जो कह सकते हो जो हमलावारी है, उसमें क्या देखी गई है, अस्थायी रूप से शांति देखी गई है, ठीक है। चलो, द यूएस के जो लेटेस्ट स्ट्राइक, जो यूएस की जो लेटेस्ट स्ट्राइक है, हैज कम एज दी, फिर से मैं नीचे कर लूंगा वरना फिर देखेगा नहीं, ठीक है। तो यूएस की जो लेटेस्ट स्ट्राइक है वो आई है एज द आहूतीज वर रिपोर्टेडली प्लानिंग अ रिजम्पशन ऑफ अटैक ऑन इजराइल बेसिस फॉर वायलेटिंग सीज फायर एग्रीमेंट। मतलब देखो क्या हुआ, जो यूएसए ने ये जो स्ट्राइक किया है, क्यों किया है, इसका रीजन बता रहा है। ये जो यूएस ने किया है, ये इसीलिए किया है क्योंकि हाउतीज क्या कर रहे थे, रिपोर्टेडली कथित रूप से वो क्या कर रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले तो टेंस को नोटिस करो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, देख लो, ऐसे नोटिस करते हुए पढ़ना है आपको दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यूएस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हाउतीज जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे रिजम्पशंस, रिजम्पशंस मतलब होता है पुनः शुरू कर देना, पुनः अटैक शुरू करना, कहां पर, इसराइल के वेसल्स में, किस लिए, फॉर वायलेटिंग, फिर से क्या करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए, हिंसा करने के लिए, कहां पर, द सीज फायर एग्रीमेंट। मतलब क्या है, पढ़कर समझ में आ गया होगा कि जो युद्ध विराम हुआ है ना, हमास और किसके बीच में, इसराइल के बीच में, उसको फिर से क्या करने के लिए, भंग करने के लिए, हिंसा करने के लिए, इसराइल प्लान कर रहा, जो हूथीज है वो प्लान कर रहे थे कि हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, बेसल पर हमला करेंगे। तो इसीलिए यूएस ने क्या किया है, अटैक किया है, ये जो स्ट्राइक की है इसीलिए की है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बट मिस्टर ट्रम्प वांट्स टू सेंड अ बिगर मैसेज, लेकिन जो मिस्टर ट्रम्प है, वांट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये इन्फिनेटिव है, वो चाहते हैं मैसेज भेजना, किसको, एक बिगर मैसेज भेजना, किसको, टू आहूतीज के बैकर्स को, आहूती के जो बैकर्स, बैकर्स का मतलब है सपोर्टर, तो आहूती के जो सपोर्टर्स है वो कौन है, ईरान है। तो ईरान को ट्रम्प क्या कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या मैसेज भेज रहे हैं, ये तो यहाँ पर लिखा नहीं है शायद, अर्लियर दिस मंथ बस बात हो रही है कि इस मंथ की शुरुआत में ही हैड रीच्ड आउट टू ईरान, तो वो क्या हुआ, ईरान के पास पहुंचे थे, किस लिए पहुंचे थे, टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए, किस बारे में। देखो एक चीज यहाँ पर सीख लो, डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट नहीं आता है, ये याद रखना, बहुत से लोग यूज करते हैं डिस्कस अबाउट, नो, we can't use about after discuss, okay, I hope you got my point, so just keep this thing in your mind। and so earlier this month, इस महीने से पहले, he had reached out past indefinite tense, तो वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे, रीच्ड आउट का मतलब क्या होता है, संपर्क करना, पहुंच, ठीक है। तो उन्होंने संपर्क किया ईरान से डिस्कस करने के लिए, इट्स किसके लिए आ रहा है, ये जो ही है ना, ये मिस्टर ट्रम्प, इनके लिए, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, अपने उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी डिस्कस के लिए, एन ऑफर, और जो ऑफर है वो तेहरान ने हैज नॉट टेकन यट, लेकिन ये जो ऑफर है अभी तक उसने स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। यट का मतलब होता है अभी तक, समझ में आ गया। तो इस अब यहाँ से पूरा एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो, मिस्टर ट्रम्प ने जो स्ट्राइक की है उससे वो मैसेज देना चाहते हैं, किसको मैसेज देना चाहते हैं, आहूती का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, कौन है, ईरान, उसको। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ की शुरुआत में, जो ट्रम्प है वो उन्होंने संपर्क किया था ईरान से, किस बारे में डिस्कस करने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। और ये जो ऑफर है तेहरान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बहुत इजी है आज तो। बाई लॉन्चिंग, लॉन्च करते हुए, क्या लॉन्च करती है, एक मैसिव एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द हौथीज, तो जो हौथीज हैं इनके खिलाफ एक मैसिव बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक लॉन्च करते हुए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ईरान बैक्ड
रेजिस्टेंट नेटवर्क। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब देखो ईरान के जो सपोर्टर है, ईरान सपोर्टर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ये। ठीक है। मिस्टर ट्रम्प, नीचे कर लेते हैं। मिस्टर ट्रम्प इज अनमिस्टेकेबली टेलिंग, अनमिस्टेकेबली का मतलब क्या होता है? क्लियरली। ये ध्यान से सुन लो आप लोग, अनमिस्टेकेबली का मतलब क्या होता है? क्लियरली। आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हो। तो मिस्टर ट्रम्प इज अनमिस्टेकेबली टेलिंग, वो क्या कर रहे हैं? वो क्लियर रूप से बता रहे हैं किसको? ईरानियन को, कि दैट ही इज नॉट हेजिटेंट, कि वो हेजिटेंट नहीं करेंगे टू यूज फोर्स। मतलब क्या है? कि वो क्लियर रूप से बता रहे हैं ईरानियंस को कि वो हिचकिचाएंगे नहीं, किसको? ये क्या यूज करने में? फोर्स को, अपने बल को, अपने जो उनका जो वेपन्स उनको यूज करने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये वो बता रहे हैं क्लियरली। चलो आगे देखते हैं। बट मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो स्टेपिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक अबाइस। मतलब क्या है कि मिस्टर जो ट्रम्प है वो भी स्टेपिंग इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना, शामिल होना। वो किस में प्रवेश कर रहे हैं? एक स्ट्रेटेजिक अबेस में शामिल हो रहे हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक अवेयर्स का मतलब क्या होता है? रणनीतिक जो क्या बोल सकते हैं, रणनीतिक अवेयर्स का मतलब तो गहराई होता है। तो वो स्ट्रेटेजिक गहराई में जा रहे हैं, मतलब इससे ये दिख रहा है कि वो काफी गहराई में जाते हुए जटिल स्थिति में कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो देखो ऐसे समझते हैं कि मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो स्टेपिंग इनटू अ स्ट्रेटेजिक अवेयर्स। तो मिस्टर जो ट्रम्प है वो एक खतरनाक और जटिल स्थिति में कदम रख रहे हैं। ठीक है, ये समझ लो। द आहूतीज इज इज आर नॉट, सॉरी एक सेकेंड, नीचे ही करना पड़ेगा क्या? इज, अच्छा, हouthis, जो हouthis हैं, आर नॉट जस्ट अ रैगटैग मिलिटिया। तो देखो, जो हouthis हैं, हouthis है ना, मैं यार बार बार ये चीज गलत बोल रहा हूँ। अब इसको पढ़ेंगे हम हouthis। ठीक है, हouthis। अब मैं बोलूंगा हouthis, बार बार मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ। तो हouthis जो है, आर नॉट जस्ट अ रैगटैग मिलिटिया। तो रैगटैग का मतलब क्या होता है? रैगटैग का मतलब होता है एक असंगठित, मतलब अव्यवस्थित सेना। ठीक है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है कि रैगटैग का मतलब समझ लो कि कमजोर मिलिट्री नहीं है, मतलब कमजोर समूह नहीं है। मिलिटिया मतलब समूह। तो जो हौतीज है वो एक कमजोर समूह नहीं है। दे आर स्टेट इन अ हाफ ऑफ यमन। तो वो क्या है? बल्कि वे आधे यमन पर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। दे आर स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पर शासन से है। वे शासन कर रहे हैं इन हाफ ऑफ यमन। तो वो आधे यमन में क्या कर रहे हैं? बल्कि आधे यमन पर शासन कर रहे हैं। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। They have survived 7 years of relentless Saudi bombing. They have survived. उन्होंने survive किया है। ठीक है। वो जीवित रहे हैं 7 year of relentless, relentless मतलब होता है लगातार। ठीक है, continuous। तो जो लगातार सऊदी की बॉम्बिंग हुई थी उसमें भी वो सरवाइव कर गए थे। ठीक है, ये बता रहा है। The Biden administration, along with its European allies, also carried out dozens of strikes, while Israel launched at least 4 massive strikes. देखो समझ में आ रहा है? तो बाइडन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, along with किसके साथ में? Along with its European allies के साथ में इन्होंने मिलके, बाइडन ने और जो यूरोपियन allies है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? कैरीड आउट का मतलब होता है अंजाम देना। किस चीज को? डजन ऑफ स्ट्राइक। तो डजन ऑफ स्ट्राइक की थी। ठीक है। हालांकि इसराइल लॉन्च्ड, और जो इसराइल है उन्होंने लॉन्च की थी एटलीस्ट लगभग 4 मैसिव स्ट्राइक। ठीक है। बट नन ऑफ दीज अटैक्स ब्लंटेड देयर फायर पावर। समझ में आ रहा है कुछ? तो मतलब ये समझ में आ रहा है, इसको रीड करके मैं समझ पा रहा हूँ कि एडमिन जो बाइडन है और उन्होंने अपने जो उनका जो एलाइज था, गठबंधन किसके साथ? यूरोप के साथ। इनको इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? हमले किए थे, डजन ऑफ स्ट्राइक की थी। किसके ऊपर की थी? हौतीस के ऊपर। और साथ ही साथ अगर देखें तो इसराइल ने भी लॉन्च किया था 4 मैसिव स्ट्राइक। बट नन ऑफ दीज किसके लिए आ रहे हैं? ये जो हमले हुए हैं, स्ट्राइक हुए हैं, इसके लिए। इन हमलों से नन ऑफ दीज अटैक्स ब्लंटेड देयर फायर पावर। लेकिन ये जो हमले हुए हैं, इनसे उनके जो फायर पावर है, उनकी जो क्षमता है, उनको क्या नहीं कर सके? ब्लंटेड, कमजोर नहीं कर सके। समझ में आ रहा है कि देयर किसके लिए? हौतीस के लिए आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर ट्रम्प इज रिपीटिंग द रिसाइट फॉर फेलियर।
तो मिस्टर ट्रम्प जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं रिसाइव फॉर फेलियर। मतलब मिस्टर ट्रम्प क्या कर रहे हैं, रिसाइव का मतलब तो वैसे क्या होता है, रिसाइव का मतलब दोहराना भी बोलते हैं, देखो एक तो दोहराना भी रिसाइव को बोलते हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है तो मिस्टर ट्रम्प इज रिपीटिंग, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टर ट्रम्प रिपीटिंग लिखा हुआ है ना, ऑब्वियसली तो मिस्टर जो ट्रम्प है वो रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं रिसाइव फॉर फेलियर, मतलब वो फेलियर के लिए नुक्शा ढूंढ रहे हैं एक तरह से। विच कुड किल, जो क्या कर सकता है, विच किसके लिए आ रहा है बताओ, बता सकते हो, विच किसके लिए आ रहा है, ये जो फेलियर, ये जो चीज दिख रही है ना, ये इसके लिए आ रहा है कि ये जो चीज है वो क्या कर सकती है, कुड किल, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, वो मार सकती है मोर यमनीज को, एंड पुश मैनी मोर इनटू मिजरी, और बहुत से सारे लोगों को दुख की तरफ ले जाएगी। डिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, डिस्टेबलाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग मतलब अस्थिर करना, द रीजन फर्दर, और जो रीजन है उसको क्या कर देगा, अस्थिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है क्योंकि कुड लगा हुआ है, ठीक है। इट इज हाई टाइम, यह सही समय है कि वर्ल्ड स्टार्ट करे एंगेज करना, आहुतीज के साथ बातचीत करना शुरू करे, ताकि पीस आ सके, किस कहाँ पर, द वाटर्स अराउंड यमन, तो यमन के आसपास जो क्षेत्र है, क्षेत्र वहां पर, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इंस्टीड इंस्टीड ऑफ माइंडलेसली बॉम्बिंग यमन, बजाय किसके, माइंडलेसली मतलब बिना सोचे समझे बॉम्बिंग करना यमन पर, तो समझो बिना सोचे यमन पर बॉम्बिंग करने की बजाय क्या करे कि जो वर्ल्ड है, यही समय है और अब समय आ गया है कि वो एंगेज करे, बातचीत करे हouthis के साथ, क्या करने के लिए, पीस लाने के लिए, यमन के जो आसपास का जो वाटर क्षेत्र वहां पर, मतलब एक तरह से यमन के जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर शांति लाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम सीख लेते हैं, पहले हम सीखेंगे नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ देख लेते हैं, इट इज हाई टाइम देख लेते हैं, ये सारी चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो पहले मैं बताता हूँ नन ऑफ। नन ऑफ होता क्या है पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देखो नन, एक होता है नन, ठीक है, एक होता है नन के बाद ऑफ लगा होगा, ठीक है, और एक होगा नन के बाद ऑफ तो होगा। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, देखो नन ऐसे समझो, नन ऑफ होगा, एक नन होगा और नन ऑफ। अब देखो नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और अगर नन ऑफ के बाद प्रोनाउन है, ये बाद की बात करूं, इसके बाद मतलब इसके बाद कुछ आएगा, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, इसके बाद, ठीक है। अब समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, चलो, तो नन, इन सब के बाद ध्यान से सुनना, इन सब के बाद हमेशा याद रखना क्या आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और अभी मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना, ये लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन है दीज, अटैक, अब देखो अटैक से लिखा हुआ है तो नाउन कैसा है यहाँ पर, ये तो नाउन हो गया, और ये वर्ब है, तो वर्ब अभी यहाँ पर कैसी दी हुई है, अभी तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे समझो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि नन हैज फिनिश्ड द वर्क यट, तो मतलब किसी ने भी अभी वर्क खत्म नहीं किया है, तो यहाँ पर हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हैज को हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये, ठीक है। तो और देखो नन ऑफ द मनी, नन ऑफ द मनी, अब आप बताना क्या आएगा, नन ऑफ द मनी इज वेस्टेड, तो कोई भी मनी क्या हुई है, वेस्ट नहीं हुई है तो नन के बाद क्या आएगा, इज आएगा या क्या आएगा बताओ आप, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका आने वाला है इज, ठीक है, ग्रीन कर दिया मैंने, तो समझ जाना ग्रीन से कि यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या आ सकता है, इसके बाद प्रोनाउन भी आ सकता है, नन ऑफ दीज आ सकता है, तो दीज को देखकर आपको लगेगा कि यार हैव आएगा, तो नन ऑफ दीज हैव होगा क्या, नहीं हैव नहीं होगा, हैज होगा,
ठीक है, अराइव्ड, तो उनमें से कोई भी नहीं आया है अभी तक, yet, तो none of these has arrived yet। तो आपने क्या सीखा आज? आज आपने सीखा नन के बारे में, कि नन को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ नन, ठीक है। तो नन को हम किस तरह से यूज करते हैं ये आपने इसमें देखा, पहला तो ये देखा, दूसरा दो है, ठीक है, ये दो, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपने आज सीखे हैं। अब और देख लो थोड़ा सा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट, हाँ ठीक है, इट इज हाई टाइम, ये सही है। देखो इट इज हाई टाइम के बाद यहाँ पर एक काम कर देते हैं। हम्म अब इट इज हाई टाइम के बाद एक ऐसा होगा कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट होगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी इट इज हाई टाइम होगा, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और हो सकता है कि इट इज हाई टाइम बस लिखा हो, इट इज, सॉरी, इट इज टाइम। अगर इट इज टाइम है या इट इज हाई टाइम है, ठीक है, दोनों को समझो। ये इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये दोनों के दोनों, इसमें क्या क्या यूज होगा, सेकेंड फॉर्म होगी वर्ब की। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। हमेशा इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल के लिए क्या बोलूं, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड। अब देखो यहाँ पर देखो, इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, वर्कड यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम यू वर्कड हार्ड, ये हो गया। और एग्जांपल देखो, इट इज टाइम, इट इज टाइम सी, अरे ये क्या हो गया, इट इज टाइम सी, क्या बोलूं, सी वेंट स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है, इस तरह से। तो समझ में आ गया दोनों, क्या समझाना चाह रहा हूँ एक बार ध्यान से सुन लो, अगर समझ में नहीं आया तो भी। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि ये दोनों है ना, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो वेंट हुआ, ये बोल रहा हूँ। तो ये जब तो आपको शब्द दिख जाए, एक ये और ये, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आपने देखो यहाँ पर देखा होगा, ये देखो इट इज टाइम द वर्ल्ड स्टार्टेड, देखो स्टार्टेड लिखा हुआ है। तो ये चीज मैं फोकस करवा रहा हूँ, ये चीज, ये, और ये है इट इज हाई टाइम, ये, ठीक है। तो ये चीज आपने सीखी, चलो आगे देख लेते हैं। और कुछ आपको सिखाना हो तो, और क्या, देखो एक होता है द नंबर ऑफ, ये भी सीख लो, जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीख लो। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, पीएल लिख दे रहा हूँ। नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, और जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, ठीक है, सिंगुलर, ये याद रखना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या कर दूं, स्टूडेंट कर दूं या स्टूडेंट्स कर दूं, नाउन है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, एस लग गया। इन द स्कूल, इन द स्कूल, क्या कर दूं, हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड दिस ईयर। क्या समझ में आ रहा है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर, क्या ये सही है, गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलो, तो एक चीज आपने यहाँ पर, ओ सॉरी सॉरी, एक चीज आपने यहाँ पर ये सीखी, ठीक है। चलो, और क्या सीख सकते हो, हम्म, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। और तो क्या ही बता सकते हैं, आज इतना ही था, वैसे तो उसमें और कुछ खास था नहीं। चलो एक चीज और देख लो, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेथ, ठीक है, प्रपोजिशन देख लेंगे। डेथ अगर किसी की एक्सीडेंट्स की वजह से होती है, मतलब एक्सीडेंट्स किसी की डेथ होती है, तो हम उसके लिए प्रपोजिशन लगाते हैं इन, ठीक है।
और अगर किसी की डेथ डिसीज से, किसी बीमारी से होती है, याद से सुन लो, तो हम वहां पर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, दो चीज ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जिसकी डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है तो हम उसमें इन लगाते हैं। जैसे मैंने बोला हर अंकल डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, तो उनके अंकल की डेथ किससे हुई, रोड एक्सीडेंट से। या मैं बोलूँ हर अंकल डाइड किससे, कैंसर से, तो क्या बोलूंगा, ऑफ कैंसर, क्योंकि डिजीज की वजह से। इस तरह से, ठीक है। और ध्यान से देखो, जो टूल्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं प्रपोजिशन। ये फिक्स प्रपोजिशन है इसके साथ। मतलब जैसे मैं बोलूँ सी ऑलवेज राइट्स विथ अ पेंसिल, तो किसके साथ राइट करती है, पेंसिल के साथ, मतलब ये मतलब विथ है, तो विथ आता है प्रपोजिशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और क्या हो सकता है, जैसे कि हाँ, एक चीज और सीख लो। ये मैंने लिखा आई विल मीट यू, मीट यू। अब आई विल मीट यू, अगर मैं बोलूँ 15 अगस्त, मैंने बोला 15 अगस्त, तो इसके पहले क्या आएगा प्रपोजिशन, बताओ, ऑन आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2020 या 2025, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मैं बोलूँ नवंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा प्रपोजिशन, इन। और मैं यहाँ पर बोलूँ 9 o'clock, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट। और अगर मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि इन सबसे पहले प्रपोजिशन क्या आता है, ये याद रखना है। और क्या सीख सकते हो, हम्म, एक चीज और सीख लो, जैसे लार्ज एरिया जो होता है, हम लार्ज एरिया के लिए हमेशा इन का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जब एरिया लार्ज होता है तो हम इन का यूज करते हैं। और ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, बस ठीक है, आज इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना। तो समझ में आया होगा, आई होप। तो आज हमने ये चीज सीखी, पहला हमने सीखा कि नन के बारे में सीखा। ठीक है, पहली तो ये चीज सीखी। दूसरा हमने सीखा इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम, ये सीखा। ठीक है, ये वाली चीज सीखी। फिर इसके बाद हमने द नंबर ऑफ देखा, तो ये चीज सीखी और साथ में कुछ प्रिपोजिशन भी देखे। ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जहां भी आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज करना। थैंक यू सो मच।